हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे घर से मेरी अम्मी और मेरा भतीजा जा रहा है उम्रा करने के लिए मदीना शरीफ। बहुत किस्मत की बात होती है कि हमारे घर से भी कोई मदीना शरीफ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे घर से मेरी अम्मी और मेरा भतीजा जा रहा है। तो ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है कि मेरे घर से मदीना शरीफ के लिए मेरी अम्मी जा रही है। तो पता नहीं मुझे क्या हो गया, अम्मी से गले लगकर मेरी आंखों से आंसू अपने आप ही निकलने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको भी खाना काबा की हाजिरी नसीब फरमाए और सरकार के रोजे का दीदार नसीब फरमाए। पता नहीं मुझे अम्मी को देखकर कैसा लग रहा था, उनके पास से हटने का मुझे जी नहीं कर रहा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे घर से मेरी अम्मी जा रही हैं उम्रा करने के लिए और मेरा भतीजा। ख्वाहिश तो मदीने जाने की सबकी रहती है, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे घर से मेरी अम्मी और मेरा भतीजा मदीने शरीफ जाएगा। तो मेरी अम्मी मेरे लिए बहुत दुआ कर रही थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नेक बंदों के सदके में इनकी दुआओं को कबूल फरमाए और इनके गुनाहों को माफ फरमाए। तो ये हमारे भाई हमारी अम्मी के गले में हार डाल रहे थे और उनसे दुआएं ले रहे थे, उनसे अपनी गलतियां माफ करा रहे थे। फिर मैं पहुंच जाता हूं अपने भतीजे के पास उसके गले में हार डालने के लिए। फिर मैं इसको अपने गले से लगा लेता हूं, अपनी भूल चूक गलतियां माफ करा लेता हूं और इनसे बोल देता हूं कि मदीने में जाकर हमारा भी सलाम पेश कर दें। फिर थोड़ी देर के बाद और लोगों ने हार डाला। उसके बाद में आ गया अरमान, उसने भी अपनी दादी के गले में हार डाल दिया और अपने भैया के गले में भी हार डाल दिया। फिर अरमान अपने भैया से गले लगकर अपनी भूल चूक गलतियां सब माफ करा लेता है। फिर अरमान की दादी यानी कि मेरी अम्मी अरमान को अपने पास बुला लेती हैं और उसको सीने से लगा लेती हैं। अरमान भी अपनी दादी के गले से लगकर बहुत रो रहा था। जब हमारे घर से कोई मदीने के सफर पे जाता है तो आंखों से आंसू अपने आप ही बहने लगते हैं और रुकने का नाम ही नहीं लेते। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था और ऐसा ही अरमान के साथ हो रहा है। तो अरमान को हमारे एक भाई ने चुप करा दिया। चुप कराने के बाद उसको वहां से हटा दिया ताकि अरमान की दादी ज्यादा रोए ना, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। फिर अरमान अपनी दादी को और भैया को मिठाई खिलाने लगता है क्योंकि हमारे और हमारे पूरे परिवार के लिए खुशी का मौका है। फिर अरमान ने अम्मी को थोड़ी सी मिठाई खिला दी क्योंकि वो ज्यादा नहीं खाती है और भैया को भी खिला दिया। फिर अरमान के दोनों लोगों को मिठाई खिलाने के बाद आ जाता है सुभान। तो सुभान भी अपनी दादी और भैया के गले में हाथ डालने के बाद उनसे गले लग जाता है। पहले तो अपने भैया के गले लगकर उनसे भूल चूक माफ करा लेता है, फिर अपनी दादी से गले लग जाता है और गले लगकर रोने लगता है। तो अम्मी ने सुभान को भी अपनी दुआओं से खूब नवाजा। थोड़ी देर के बाद हम लोग निकल जाते हैं करबला शरीफ पर अपने दोनों मुसाफिरों को लेकर अपने बड़े बुजुर्गों की दुआएं लेने के लिए। माशाअल्लाह हमारे साथ तमाम गांव वाले और तमाम हमारे रिश्तेदार करबला शरीफ पर जाने के लिए निकल गए हैं। तो अभी हम सब लोग आ गए हैं रोड पर। माशाअल्लाह जब कोई हज या उम्रे पे जाता है तो उसके चेहरे पे अलग सा ही नूर दिखने लगता है। तो रास्ते में चलते चलते लोग मेरी अम्मी के और मेरे साहिर भतीजे के गले में हार डालते रहे और मेरी अम्मी अपनी दुआओं से सबको नवाजती रही। फिर थोड़ी देर के बाद कैमरा ले लिया सुभान ने, सुभान बनाने लगा ब्लॉग सबके। आपको मैंने पहले बता ही रखा है कि अभी हम सब लोग जा रहे हैं करबला शरीफ पर और करबला के बाद जाएंगे हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट पे सब तो नहीं जाएंगे लेकिन कुछ लोग जाएंगे, आप वो भी सलाम वलाम करने के बाद हम लोग पहुंच गए दिल्ली एयरपोर्ट पे क्योंकि यही से फ्लाइट है सऊदी अरब की और सऊदी अरब से ही जाना है मदीना शरीफ के लिए। फिर दिल्ली एयरपोर्ट से रवानगी लेने के बाद ये लोग पहुंच गए फ्लाइट में और जब आसमान से जमीन को माहौल देखते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। अब बस कुछ ही देर के बाद ये लोग पहुंच जाएंगे सऊदी अरब की जमीन पर। फिर सऊदी अरब से इन्हें लेना है एक बस और बस से जाना है मदीना शरीफ के लिए। फिर कुछ घंटे फ्लाइट में सफर करने के बाद ये लोग पहुंच गए सऊदी अरब की सरजमीन और सऊदी अरब पहुंचकर ये लोग बैठ गए बस में और बस ले जाएगी इन्हें खाना काबा की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भतीजा और मेरी अम्मी पहुंच गई खाना काबा के सामने और यहाँ पहुंचकर इन्हें मिले हमारे छोटे भाई खुशताक भाई। ये भी इनको खाना काबा के सामने मिल गए क्योंकि ये 4-5 दिन से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि हम सबको भी खाना काबा की हाजिरी नसीब फरमाए, खाना काबा अपनी आंखों से देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जो सामने से अपनी आंखों से खाना काबा की जियारत करते हैं। तो आज के लिए वीडियो बस इतनी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। ये कुछ पिक्चर हैं जो मेरे भतीजे ने खाना काबा के सामने खींची थी।